नमस्कार दोस्तों। ये हमारे पास कॉन्टेस्ट की सेकंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, वो स्ट्रिंग है जो हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें ओनली 0 और 1 हमारे पास। ठीक, क्या कर रहे हैं हम, उस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर रहे हैं। जो किसी भी सब स्ट्रिंग में एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, या तो सभी 1 1 होंगे या फिर सभी 0 0 होंगे। जब उनको सब मिनिमम सब स्ट्रिंग में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर हम उसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर सभी सब स्ट्रिंग की लेंथ इवन है तो हमारे पास जो सब स्ट्रिंग गिवन थी वो एक गुड स्ट्रिंग है। ठीक है, अदरवाइज एक वो गुड स्ट्रिंग नहीं है। ये हमको बोल रहा है कि आप स्ट्रिंग में से किसी भी एक कैरेक्टर को उठा सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर वो 0 है तो हम उसको 1 कर सकते हैं, अगर वो 1 है तो हम उसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप इस ऑपरेशन का तो आप यूज कर सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर आप चेंज कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर्स को हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो हमारे पास गुड स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं हम सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले ली। ठीक है, और एक बात और, जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी, ठीक है, वो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? A1 होगी या ऑड होगी? अब देखो, पहले वैसे ही देखते हैं। अगर मान लो, अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है जो ओड है, अगर मान लो ये है, उस केस में क्या होगा हमारे पास? हम कुछ भी चेंज कर लें, जो हमारे पास सब स्ट्रिंग के पेयर बनेंगे, जैसे मान लो 1 1 था, वो हमने डाल दिया। ये जो सब स्ट्रिंग है इसकी लेंथ A1 है। जो हमारे पास एक लेंथ बचेगी, हम इसको चेंज करें या ना करें, लेकिन इसकी लेंथ तो हमेशा ओड ही रहेगी। तो उस केस में क्या होगा? हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसमें गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है कि ओड कंडीशन में ही होगी। तो इसलिए ये हमारे पास है कि जो हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ हमेशा इवन ही होगी। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं, 3 2 5 2 7। तो अगर हमें लेंथ इवन करनी है तो यहाँ पे 1 और ले लिया। ठीक है, अब हमारा टास्क है, सबसे पहला टास्क क्या था हमारे पास? कि इनको सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना। चलो मान लो हमने कर दिया 1 1 1। मिनिमम सब स्ट्रिंग में कब डिवाइड होंगे? जब उसके कंटिन्यू जो हमारे पास सेम कैरेक्टर्स है वो एक सब स्ट्रिंग में होंगे। मिनिमम सब स्ट्रिंग तो तभी बन पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ सबसे पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हमारा टास्क है, अगर लेंथ इवन है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सब स्ट्रिंग की। अगर किसी भी सब स्ट्रिंग की लेंथ ओड है तो उस केस में हमें कोई किसी न किसी करेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं उस करेक्टर को चेंज करने से होगा क्या। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग आई। ठीक है, उस स्ट्रिंग में हमारे पास क्या गिवन है? स्ट्रिंग में हमारे पास लेंथ है ओड। ठीक है, अब ये ओड आई तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लास्ट करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। हमें मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर चेंज करने, तो हम क्या करेंगे, लास्ट करेक्टर को चेंज करेंगे। अगर हमने इस लास्ट करेक्टर को चेंज किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 0 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होगी तो जो नेक्स्ट करेक्टर की लेंथ है, जो हमने सब सॉरी नेक्स्ट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये करंट सब स्ट्रिंग है, ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट सब स्ट्रिंग है, हमें ये तो पता है कि जो उनके करेक्टर्स है डिफरेंट होंगे। अगर इसमें 1 है तो नेक्स्ट में 0 होगा। अगर सेम होते तो क्यों हमारे पास दोनों सब स्ट्रिंग है एक ही में होती, अलग अलग ना होती है। अलग अलग है तो इसका मतलब ये पता है कि करंट से जो नेक्स्ट है उसके करेक्टर्स हमारे पास अलग होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लेंथ ओड थी तो हमने क्या किया, लास्ट करेक्टर को चेंज किया। अगर मैं इस लास्ट करेक्टर को चेंज करूंगा तो चेंज करने के बाद जो ये करेक्टर आएगा हमारे पास, वो करेक्टर उसकी नेक्स्ट सब स्ट्रिंग के करेक्टर से मैच करेगा। अगर ये करेक्टर हमारे पास मैच कर रहा है तो जो हमारे पास नेक्स्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें एक इंक्रीज होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 थी तो अब लेंथ कितनी होगी हमारे पास? 3 होगी। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे। अब ये लेंथ है हमारे पास ओड।
तो इसको भी हमें इवन करना है, तो इसका लास्ट जो करेक्टर होगा हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस लास्ट करेक्टर को चेंज करूंगा, ठीक है, अगर मैं इस लास्ट करेक्टर को चेंज करूंगा तो चेंज होने के बाद ये 1 होगा, और ये 1 होने के बाद नेक्स्ट जो इसकी सब स्ट्रिंग होगी उसका मेंबर बन जाएगा। इसका मेंबर होने के बाद ये, अगर ये इसका मेंबर बन गया तो इसमें ऐड हो गया। अब देखो, जो हमारे पास फर्स्ट थी वो भी इवन हो गई, सेकंड थी वो भी इवन हो गई। तो अब हम लास्ट पे आए, अब इसकी लेंथ चेक की, ये इवन है तो इस पे हमें कोई काम नहीं करना, ये तो हमें नेक्स्ट पे चले जाना। नेक्स्ट हमारे पास है ही नहीं, तो अब हमने क्या कर दिया, जितनी भी हमारे पास सब स्ट्रिंग थी सभी की लेंथ्स को हमने इवन कर दिया। अगर हमने सभी की लेंथ्स को इवन कर दिया तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो क्या हो गई, हमारे पास गुड स्ट्रिंग हो चुकी है वो। ये हमारा टास्क था कि हमें जो स्ट्रिंग है उसको गुड बनाना है। अब हमने स्ट्रिंग को गुड बना दिया, तो कितने करेक्टर्स को चेंज करना पड़ा हमने, एक तो इस करेक्टर को चेंज किया था, इस करेक्टर को चेंज किया, और एक हमने यहाँ पे इस करेक्टर को चेंज किया, तो टोटल हमने 2 करेक्टर्स को चेंज किया। यही हमारा आंसर है और हमें इसी को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये हमारा टास्क था। बेसिकली हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, स्ट्रिंग गिवन है, उसको सब स्ट्रिंग में डिवाइड किया जिसमें सेम सेम करेक्टर है। ठीक है, फिर हम हर एक सब स्ट्रिंग के पास गए, अगर उसकी लेंथ इवन है तो हम कुछ नहीं करें, डायरेक्ट नेक्स्ट पे जंप कर गए। अगर उसकी लेंथ ओड है तो उसके क्या करें, नेक्स्ट करेक्टर को चेंज करें, जिससे क्या होगा, अगर ये ओड थी तो नए लास्ट करेक्टर चेंज होने से इसमें जो एलिमेंट्स जो रिमेनिंग होंगे जो सेम होंगे उसकी लेंथ इवन होगी, और जो ये लास्ट करेक्टर है और नेक्स्ट का मेंबर हो जाएगा, जिस अगर ये लास्ट का मेंबर हो जाएगा तो इसकी लेंथ में क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे करते करते हम सभी सब स्ट्रिंग के पास जाएंगे, और जो हमारा आंसर है अगर हम कहीं पे चेंज कर रहे हैं तो उसमें 1+ कर रहे होंगे। एट लास्ट जब हम सभी से पास आउट हो चुके होंगे तो हमारे पास आंसर है, उसमें नंबर ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर्स होंगे हमारे पास कि हमने कितने करेक्टर्स को चेंज किया, और उसी को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट था कि हमें करना क्या है। अब इसको करेंगे कैसे, कोड इम्प्लीमेंट, कोड और देख लेते हैं। ये हमारे पास कोड है, इस कोड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास टी है, टी क्या हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। फिर हर एक टेस्ट केसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एन इनपुट ले रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की इनपुट ली हमने। ये एरे क्या लिया हमने, हमने एक काम कर रहे थे कि हम उसको सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर रहे थे, सब स्ट्रिंग में तोड़ने के बाद हम सब स्ट्रिंग को एक्सेस नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे हमें उसका लेंथ को एक्सेस कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग की लेंथ को हम किसी एक एरे में हम स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक एर नाम से बना लिया, एक लिस्ट या फिर एरे बोल सकते हैं, एरे बनाई हमने। तो उसमें क्या करेंगे, हर एक सब स्ट्रिंग की लेंथ को हमें इसमें स्टोर करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे। ठीक है, एक फिर क्या कर रहे हैं हम, एक लूप लगाया हमने जिससे हमें हर एक करेक्टर के पास जाएंगे स्ट्रिंग के। ठीक है, अब एक बात देखो, जब तक हमारे पास सब करेक्टर सेम है, जब तक हमारे पास करेक्टर सेम रहेगा वो हमारे पास एक ही सब स्ट्रिंग का पार्ट होगा। ठीक है, उसके लिए हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक सेम है तो हम काउंट करते रहेंगे कब तक सेम है, तो उसके लिए हमने काउंट लिया, इनिशियली 1 है। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट करेक्टर के सेम सेम है, वो अगर एल्स में गया, अगर नॉट सेम है तो इस इफ पार्ट में आएगा, अगर सेम है तो एल्स पार्ट में गया। अगर जब तक सेम रहेगा तो हम काउंट में 1 इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे ही डिफरेंट करेक्टर आया, इसका मतलब जो करंट सब जो हमारी सबस्ट्रिंग थी जिसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे वो खत्म हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट होगी। जैसे ही खत्म हो चुकी होगी तो हम क्या करना, उसकी लेंथ को स्टोर करना, तो हमने एरे में उसको अपेंड करवा दिया या पुश करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट सब स्ट्रिंग शुरू होगी तो उसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो फिर से हमने क्या किया, काउंट को फिर से हमने 1 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे हमारे पास एरे के अंदर सभी सब स्ट्रिंग की लेंथ होगी हमारे पास। ठीक है, अब हमें निकालना कितने करेक्टर्स को हमें चेंज करना है। अब हम अभी हमने उसको आंसर में स्टोर करवा लेते हैं, हम आंसर में अभी 0 है, हमने किसी करेक्टर को चेंज नहीं किया। ठीक है, अब हम अरे एक एलिमेंट के पास गए, एरे में जितने भी हमने स्टोर करवाई थी लेंथ, अगर वो लेंथ नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो इवन होती, अगर इवन होती तो हम कुछ भी नहीं करते, हमारे पास नेक्स्ट सिंपली नेक्स्ट पे चले जाते। अगर वो ओड है, उस केस में क्या कर रहे हैं, अगर ओड है हमें ये कंफर्म है कि हमें एक करेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या किया, आंसर में 1 ऐड कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, जो हमारे पास करंट सब स्ट्रिंग थी
ठीक है। उससे नेक्स्ट सब स्ट्रिंग जो होगी उसके अंदर एक एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमने चेंज किया वो नेक्स्ट का पार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे चेक कर रखा कि i+1 है, कि वो लेंथ ऑफ एरे से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। इसके लिए हमने यहाँ पे चेक लगाया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी क्योंकि वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है एरे की वो इवन थी, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इफ लगा रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी। अब देखो, अगर हमारे पास नेक्स्ट जो सब स्ट्रिंग होगी उसमें वो करेक्टर ऐड होगा, अगर वो करेक्टर उसमें ऐड होगा तो उसकी लेंथ 1 इंक्रीज हो रही थी, तो उस केस में हमने क्या किया, आंसर i+1 की जो लेंथ थी +1 कर दिया उसमें। ठीक है। जैसे ही हम इस लूप से बाहर होंगे, हमारे पास आंसर के अंदर वो स्टोर होगा कि हमने कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को चेंज किया है, वही हमें निकालना था, तो हमने वही इसी को प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास सिंपल सा कोड था, आप देख सकते हैं। और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपका जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपका रिप्लाई दूंगा कमेंट का। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें।